अब आप खुद ही बताओ, आपका कनेक्शन अभी किसी वॉर से कम है क्या? ये जो सिचुएशन है इस कनेक्शन की अभी करंट टाइम में है क्या किसी वॉर से कम? ये जो थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली इनकी फैमिली है जिनमें ये जगल कर रहे थे, उस पर टावर आया है, मतलब उस पर बिजली गिरी है, मतलब भाई जो जिसकी लगी पड़ी है वो थर्ड पार्टी। और क्या, थर्ड पार्टी तो लगी पड़ी थी आपके पार्टनर के साथ और अभी उसी की लगी पड़ी है। व्हाट व्हाट लगी पड़ी है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। कोयल बोल रही है, सुनाई दे रहा है? जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। कोयल सी तेरी बोली। फर्स्ट कार्ड वी हैव सन, बहुत ही पॉजिटिव है। वैसे वो तो हमें आइडिया पहले लग गया था जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी। कोयल की आवाज कितनी जोर से, ऐसा लग रहा है यही बैठ के बोल रही। फॉर ऑफ वंस, ओके। स्ट्रांगली चांसेस हैं कमिटमेंट के, स्ट्रांगली बहुत ज्यादा चांसेस है भाई। मैरिज, भाई मैरिज होने वाली है। अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनको समझ में आ गया, उन्होंने पिक कर लिया है। ओके, अब सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत आगे का सोच रहे हैं। आपको लेकर इनका माइंडसेट करंट टाइम में ऐसा है कि अगर पॉसिबिलिटी है मैरिज की तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर नहीं है पॉसिबिलिटी मैरिज की, देखिए अगर ये मैरिड है तो मैं बता दूं ये आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं। मतलब जो लव ये अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को दे रहे हैं, या फिर जो अटेंशन, जो टाइम, एवरीथिंग, ये अभी आपको देना चाहते हैं सब कुछ। मतलब समझो इस चीज को, आपको वो दर्जा कहते हैं ना, हाँ, एक वाइफ का दर्जा, एक हस्बैंड का दर्जा ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं। ये कोयल कितनी प्यारी बोलती है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 4, नंबर 19, डी या एस किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। उप्स उप्स, नो, इतने मैसेज नहीं लेंगे भाई। ओनली वन कार्ड आई नीड, ओनली वन कार्ड। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सिर्फ एक कार्ड। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इतना ज्यादा। ओके, बॉटम डेक की एनर्जी, जजमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके बिना इन्होंने रह के देख लिया, इनको समझ में आ गया कि आपके बिना ये इनकी जो सिचुएशन है वो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। आपके बिना ये खुश रह ही नहीं सकते। इन्होंने वो अकेलापन देखा है, आपके बिना इन्होंने रह के देख लिया। और पता है इनको क्या मिला? इनको मिला बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला, क्या पता वो तो काम आ जाता। ये भाई इनका दिल टूटा है। और यहाँ पर पता है, यहाँ पर एक तीर से दो शिकार हो गया। पता है कैसे? यहाँ पर एक तीर से दो शिकार का मतलब ये है, उधर थर्ड पार्टी का सच सामने आया तो थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, और इनके मन में आपके टूवर्ड्स आपके लिए प्रेम पनप रहा है। और एक तीर से दो शिकार का मतलब ये होता है कि मेरे व्यूवर्स, आपने तो हो सकता है इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस रिश्ते में कि ये आपको अप्रोच करे, इस कनेक्शन में कुछ बात आगे बढ़े, ठीक है, आप यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपके इनर वर्क से थर्ड पार्टी का भी हिसाब हो रहा है, और इधर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, और थर्ड पार्टी इनकी नजरों से गिर रही है। थर्ड पार्टी इनको हार्ट ब्रेक दे रही है। अब ये थर्ड पार्टी जो है वो उनकी फैमिली हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स देखते हैं और क्या।
मेरे व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स क्या किए हो, ये कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, बट ट्रस्ट मी ये कोयल की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई कर रही है, बहुत पॉजिटिव वे में। ये कोयल 3-4 दिन से इधर ही हमारे छत के ऊपर ही मंडरा रही है, अच्छा साइन है वैसे। यहाँ पर देखिए, आपको ये आउल दिखा, किसी ने कमेंट में पूछा था ना मैम आउल क्या होता है, ये होता है आउल। इसको अपने पार्टनर समझने की गलती मत करना। अरे ये आउल है, पता है ये आपके पार्टनर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने पार्टनर को कंधे पे नहीं बिठाया था, आपने तो सर पे चढ़ाया था। एक और प्रूफ मैंने दे दिया ये आपके पार्टनर नहीं है, ठीक है। एक और दूं क्या प्रूफ, मान गए क्या, हो गए कन्विंस, हो गया, ओके। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। टावर, ये आउल है आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, पता है। ये जो क्वीन है इसके पास जो ये आउल है ये इसको गाइड कर रहा है, ठीक है। ये कहीं वॉर में जा रही है ये क्वीन। देखिए अब आप खुद ही बताओ, आपका कनेक्शन अभी किसी वॉर से कम है क्या? ये जो सिचुएशन है इस कनेक्शन की अभी करंट टाइम में है क्या किसी वॉर से कम? नहीं ना। तो यस, अब यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, वैसे तो क्लैरिफाई करते हैं तो रिवर्स में नहीं लेते हैं, और मैंने लिया भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई किया था टावर के कार्ड को कि मतलब बिजली गिरी कहाँ पर है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना उनको पता लग गया था जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने क्लैरिफाई किया है टावर से, तो आपको मैसेज पिक हो गया है। ये जो थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली इनकी फैमिली है जिनमें ये जगल कर रहे थे उस पर टावर आया है, मतलब उस पर बिजली गिरी है, मतलब भाई जो जिसकी लगी पड़ी है वो थर्ड पार्टी है, और क्या। थर्ड पार्टी तो लगी पड़ी थी आपके पार्टनर के साथ और अभी उसी की लगी पड़ी है, वाट वाट लगी पड़ी है, ठीक है। नंबर 16 एंड ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर दैट इज थर्ड पार्टी इज रिमूविंग इन देयर लाइफ। आपकी जो इंट्यूशन है ना गाइस, एक बार उसको, अगर आपको समझ नहीं आता कि आपका दिमाग बोल रहा है आपकी इंट्यूशन बोल रही है, एकांत में बैठो आप, थोड़ा सा खुद के मन को शांत करो और फिर सुनो। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज या तो यूनिवर्स ने आपको कुछ साइंस दिए थे या तो आपको पहले से ये वाइब आ रही थी कि कुछ तो थर्ड पार्टी के साथ उनका गलत चल रहा है। कितनी प्यारी बोल रही है ये कोयल, देखते हैं और क्या। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉर शुगर कैप्रिकॉर्न, नंबर 6, जून का महीना। भाई क्या खो गया इस कोयल का, कोयला खो गया क्या? कोयल का अपोजिट जेंडर कोयला ही तो होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 8 ऑफ सॉर्ड। भाई मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर वाइज वो कुछ भी हो, मैं इतना आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई तो स्ट्रांगली कोई फीमेल है, चाहे वो उनकी मदर हो सकती है, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके टूवर्ड्स आपके पार्टनर अभी तक कमिटेड थे। और मैं इतना बता दूं वो जो भी थर्ड पार्टी है, जो स्पेसिफिकली ये लेडी है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, मुझे स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है कि आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि अगर तुम अपनी मर्जी करोगे तो तुमको जो चाहिए, मतलब जो हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो, वो तुमको नहीं मिलेगा। अब वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग एनर्जी को बता रहा है। आपके पार्टनर ने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को दिया है कुछ, एक कमिटमेंट हो सकता है, इन्होंने कमिट किया है किसी को पहले, आपसे पहले किसी को, ये किसी और से कमिटेड है। अगेन मैं बता दूं,
नो मैटर वो लड़का है लड़की, बट फिर भी मैं यही कहूंगी एक स्ट्रांगली कोई लेडी है जिनके टूवर्ड्स आपके पार्टनर कमिटेड है, चाहे अब वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो जो लेडी है 8 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भ्रमित कर रही है। वो या तो अपनी बातों से या फिर कुछ जिम्मेदारियां इनको याद दिलाई जा रही है, इनको बोला जा रहा है कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया तो तुमको ये करना पड़ेगा, या तुम्हारा कुछ ऐसा काम है जो मतलब अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर हम वो तुम्हारा नहीं करेंगे, कोई भी काम, मतलब कुछ इस टाइप का। मतलब जहां ये लेडी आपके पार्टनर को स्टक कर रही है, बांध रही है, जहां आपके पार्टनर खुद का डिसीजन ना ले। और डेविल की एनर्जी आ गई, आपको पता ही है स्ट्रांगली कार्मिक, ये कार्मिक है इनकी। और ये अगेन मैं एक ही बात पर टिकी हूँ, ये अगेन ये स्ट्रांगली कोई लेडी है, नो मैटर आपके पार्टनर लड़का है लड़की, बट स्ट्रांगली कोई लेडी है जो आपके पार्टनर को स्टक किए हुए है। और स्टक भी इस वजह से उनको कुछ वादे याद दिलाए जा रहे हैं। आपके पार्टनर को लिटरली बोला जा रहा है कि भूलो मत हमने तुम्हारे लिए ये किया था। स्ट्रांगली आपके पार्टनर को याद दिलाया जा रहा है कि तुमने ये वादे किए थे, तुम्हारा हमारे प्रति ये बनता है, अगर तुम ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे तो तुम ये, या तो उनको इमोशनली ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि मतलब समझो आप इस चीज को, अगर अगर ये इनकी मदर है तो स्ट्रांगली इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर ये इनकी वाइफ या सिस्टर या कोई भी है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, वो इनको कुछ तो वही इनको बोला जा रहा है जो जहां पर इनको याद दिलाया जा रहा है कि पास में इन्होंने इन पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया था, थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई एहसान किया था। ओके, और क्या? 8 ऑफ वांड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट इनको आपसे बात करनी है। नंबर 8 लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन 4 ऑफ वांड्स कॉम्बिनेशन देख रहे हो, 4 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, इनको आपसे मैरिज के रिगार्डिंग बात करनी है। अगेन मैं बता दूं, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, फिर भी इनको आपसे मैरिज के रिगार्डिंग बात करनी है। कम्युनिकेशन आ रही है, या तो ये बोलेंगे अगर ये मैरिड है तो बोलेंगे भाई ये शादी से कितने परेशान हैं, और अगर ये अनमैरिड है तो ये बोलेंगे कि इनका बहुत इंटरेस्ट है भाई आपसे शादी करने का। ये कोयल देखो, हे राम, मैं सच में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मतलब इधर से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बट उधर अट्रैक्ट हो रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल, आपको तो फिर भी कम सुनाई दे रहा है, इधर से तो भाई मतलब माइक का यूज करने के बाद भी अगर आपको सुनाई दे रहा है ना तो आप समझो वो उससे कोई पता नहीं 10 गुना बोल रही है वो, ठीक है, दूर है वो। सो यस, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इनकी कम्युनिकेशन होगी मैरिज के रिगार्डिंग। या तो स्ट्रांगली ये सीधा बोल देंगे आपको भाई शादी करनी है, चलो शादी करते, कुछ ऐसा, या इनका ये होगा कि मैं क्या करूं, मुझे सजेस्ट करो, मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुश नहीं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड 9 ऑफ सॉर्ड, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड, और डेथ का कार्ड सिर्फ एंडिंग्स को नहीं बताता, वो न्यू स्टार्ट को भी बताता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है इनके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं ताकि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। क्या अब यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, ये है रिग्रेट का कार्ड, एज यू नो क्राइंग एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है। अब क्यों है वो देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर इनको किसी बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। एक होता है ना, एक मलाल रह गया इनके मन में, एक फीलिंग है जो मतलब ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था, लेट्स सी क्या नहीं होना चाहिए था। हम्म, तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अरे तुम आते ही नहीं तो ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं, तुमको ही नहीं आना चाहिए था धरती पे भाई। तुम तो भाई स्वर्ग के अप्सरा या अप्सरी हो जो वहां डिजर्व करते हो, बस तुम वहीं रहो। हम इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अरे भाई इस
इंसान को पूछ कौन रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये पूछने वाला कौन है कि भाई ऐसा ठीक है क्या? हम कब ऐसा रिप्लाई देते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वैसा तो नहीं होना चाहिए, जब हमसे कोई पूछे। अब इनसे कौन पूछ रहा है कि भाई साहब कैसे नहीं होना चाहिए था? नाइन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। चलो सिंगल कार्ड है, जरूर लेंगे। नाइन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओहो, सिक्स ऑफ कप्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। इनको रिग्रेट है कि इनके मन में जितना लव था उतना लव इस इंसान ने आपको दिया नहीं। मतलब लव था, इमोशंस थे, बहुत कूट कूट के भरे हुए थे, बट इस इंसान ने वो इमोशंस आप तक पहुंचाए ही नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। भगवान जी ने इसको किंग ऑफ कप्स बनाया, ठीक है। अब मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगी कि हो क्या रहा है। इनको गिल्ट किस बात का है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जैसे किसी राजा ने, किसी महाराजा ने किसी मंत्री को चूज किया, ठीक है, और उसको बहुत सा धन दिया कि तुम जाओ, गांव में एक है घर, वहां तुम पैसे, ये इतना धन दे रहा हूं, वहां देखे हो, ठीक है, वो डिजर्व करता है। अब मंत्री ठहरा लालची, मंत्री ठहरा अपना फायदा देखेगा, तो वो मंत्री क्या करेगा, वो पहले अपना घर भरेगा, फिर वो उसके घर पे जाएगा, और वो क्या देगा पता है? जहां 10 गुना उस राजा ने उसको दिया था, उस बेचारे को देने के लिए, वहां मंत्री उसको सिर्फ 2 गुना, समझो 2 गुना दे रहा है। और वो भी ये कह के कि भाई मैं तो मंत्री हूं, मेरे पास तो यही है, राजा ने कहा था दे देना, तो इतना दे दिया। और वो जो गरीब है वो क्या समझेगा, समझना, वो गरीब ये सोचेगा कि जब उसके पास था नहीं, तो वो जो थोड़ा सा मिल रहा है उसको वो बहुत ज्यादा लगेगा, वो लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा मुझे मिल गया। और वो ऊपर से वो उसको एहसान करके जा रहा है मंत्री कि तेरे को इतना दिया है मैंने। अब इस सिचुएशन को अब अपनी लाइफ से रिलेट करना, अब मैं बताती हूँ। वो जो महाराजा है जिन्होंने इतना पैसा, इतना धन दिया था उस मंत्री को देने के लिए, आप इसको ये इमेजिन करो, भगवान जी ने, यूनिवर्स ने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है, कि आपको दे, वो सब ये इंसान आपको दे। और इस इंसान ने क्या किया, जहां वो इतना देना चाहिए था उसमें थोड़ा सा देकर भी इस इंसान ने यहाँ पर एहसान किया। अब मेरे व्यूवर्स आ गए डाउट में, जैसे वो घर वाला बेचारा वो डाउट में आ गया था कि भाई इसने तो हम पे, इस मंत्री ने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे, मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन मैं एहसान नहीं उतार पाऊंगा। अब इस गिल्ट में आ रहे हो आप मेरे व्यूवर्स कि मेरे पार्टनर ने तो एक वक्त पे, अभी तो निकल आए हैं, परहैप्स आप बहुत आगे बढ़े हैं इन वर्क करने के बाद, पर वो टाइम का बता रही हूँ मैं। तो आपको लगा भाई मुझे तो कौन ही चाहेगा, आप में तो वो कहानी होगी, आप कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब कोई और ही आया, भगवान का बंदा भेजा हुआ, भगवान की कोई भेजी हुई आई आपकी लाइफ में, कोई आया आपकी लाइफ में, उस बेचारे की लाइफ में भी आया, उसके घर में आया, उसने बोला अरे तेरे साथ, तेरे को पता है महाराजा ने तेरे लिए इतना धन भेजा था और वो मंत्री ने अपना घर भरा है, ठीक है, उस मंत्री को लेकर इतना उसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस जा रही है, ओके। रक्षा करो प्रभु, कोई भी जा रहा हो, 1 मिनट के लिए ही सही प्रेयर किया करो, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। एम्बुलेंस में कोई भी जा रहा हो तो करना। तो क्या हुआ, अभी वो जो मंत्री है, अब वो जो आपको शिक्षा लगी, आपको जो समझ में आया, आप डायरेक्ट कहाँ गए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। वो जो था ना वो बेचारा, वो भी सीधा महाराजा के पास पहुंच गया। देखो महाराज जी, हमारे साथ ये हुआ, आपने हमको ये दिया था इसके थ्रू, और इस इंसान ने, इस मंत्री ने हमको इतना सा दिया और वो भी एहसान जताया, ऊपर से हम गए टेंशन में, स्ट्रेस में कि हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारा, ठीक है, हम लगे पड़े रहे भाई, इनको इनके पैर धो के पी रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपकी हो रखी है। इस इंसान को रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। और बताइए कौन सा रिग्रेट है?
ये वो रिग्रेट है जब उस मंत्री को सजा मिली महाराज जी की तरफ से, जो भी महाराजा की तरफ से, जहां उन्होंने चीट किया, जहां उन्होंने डिसऑनेस्टी की, जो आपको प्रोवाइड करना चाहिए था वो नहीं करवाया, तो उस मंत्री को जो सजा मिली थी ना, वही सजा आपके पार्टनर को मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। होप आपको समझ में आ गया। यूनिवर्स ने इस इंसान को बहुत कुछ दिया ताकि आपको प्रोवाइड कर सके, लेकिन इस इंसान ने, अभी एक और डिफरेंस बताऊं, पता है मेरे को ये जो एग्जाम्पल ध्यान में आया था ना, वो उसको देख के आया था। किंग ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ इमोशंस, एक लॉयल्टी, स्टेबल इमोशंस, लेकिन वो दिया नहीं इस इंसान ने आपको, जबकि ये था इस इंसान के मन में आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए, 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जी में, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में इस इंसान ने आपको थोड़ा सा प्रोवाइड किया। ये डिफरेंस है कि आपके पर्सन को रिग्रेट किस बात का। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो इनको आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। ओके, लेकिन यस, अब सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसके आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो है अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ट्वाइस, इसका मतलब ये है स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। या तो इनके नाम आपको हर जगह दिख रहे हैं, या इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको हर जगह दिख रही है, या इनकी शक्ल के आपको बहुत से लोग दिख रहे हैं। वैसे तो एक शक्ल के 7 लोगों का सुना था मैंने, लेकिन आपको बहुत लोग दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है इनकी मिसिंग एनर्जी। बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और जब जब भी आपको मिस कर रहे हैं तब तब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहा है, थोड़ा इमोशनल हो रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। देखिए 6-9 की एनर्जी बनी है, 6 एंड 9 फेमिनाइन, इनकी एनर्जी जो है ना, इनके इमोशंस इस टाइम बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो फेमिनाइन साइड है वो एक्टिव है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 6, नंबर 9, जून एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, अब न्यू डेक से देखते हैं और क्या कुछ मैसेज हमें मिलते हैं। चलिए अभी इस डेक से देख लेते हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हमें मिलते हैं, और क्या कुछ चल रहा है भाई इनके मन में, और क्या कुछ सोचने वाले हैं आज रात, क्या कुछ फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ फीलिंग्स रहेंगी इनकी। जय सिया राम, जय सिया राम। चैरियट, एक्शन आ रहा है भाई, ये आपकी तरफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत वेट कर लिया, ये आपका वेट कर रहे थे, बहुत वेट कर लिया, अब ये एक्शन लेंगे। ये यहाँ पर देखिए, इन्होंने बहुत वेट कर लिया, और पता है ये मेहनत करके वेट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट करके वेट नहीं कर रहे, ये वेट कर रहे हैं कि इन्होंने जो चाल चली, इन्होंने जो माइंड गेम्स चले, क्या पता उसका प्रभाव धीरे धीरे होगा, क्या पता आप थोड़ा देर से इनको अप्रोच करेंगे लेकिन कर लेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है, इसलिए इनको मजबूरन ना चाहते हुए इनको अभी आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ रहा है। 7-7, 7-7, 777 अगर आपको दिख रहे हैं तो भाई समझ लो ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। जिन भी मेरे व्यूवर्स को इन दिनों 777 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, 777, या इस वक्त एक बार मोबाइल पर अपनी नजर डालना, इधर उधर कोने में कहीं 777 या 777 है तो समझो, या फिर रीडिंग देखने से पहले आपको 777 या 777 दिखाता तो आपके पार्टनर को शो आपकी तरफ आने वाले हैं, या सोने से पहले अगर आपको 777 दिखता है तो अभी सर्च करने मत बैठ जाना, ठीक है। ये अगर दिखते हैं साइन तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। यस, अगेन एक्शन की एनर्जी है, लेकिन ये छोटू सा एक्शन है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, ये मुझे नहीं लगता आएंगे, ऐसा नहीं है आ नहीं रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन पता है मुझे लग क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनको थोड़ा पेन है, ये थोड़ा दर्द में है। अब देखते हैं थोड़ा सा दर्द किस बात का है इनको। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड, इनको दर्द है, इनको दुख इस बात का है कि आपने मूव ऑन कर लिया, आप इनसे मुंह मोड़ रहे हो, आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने इनके साथ गलत कर दिया, आपने इनको छोड़ दिया, बीच राह में आपने इनको छोड़ दिया। तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो उनको नहीं लगता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। एक दुख सिर्फ इस बात का है, अगर इनको आप पूछो ना कि किस बात का दुख है, या इवन इनको कोई भी पूछे कि भाई तुमको किस बात का दुख है, तो ये सिर्फ ये आप ही का नाम लेंगे,
कि लाइफ में वो इंसान मुझे नहीं मिल रहा, जब था तब कदर की नहीं और अभी चाहता हूं तो वो मिल नहीं रहा, बस इसी बात का दुख है। इनको दर्द दे रही है ये बार बार मुझे वो दूरियां, ये निगाहों की दूरियां, तो ये आपके बीच जो डिस्टेंस आ गया ना, वो इनको ज्यादा दर्द दे रहा है। यहाँ पर यस शुरुआत करेंगे, फोर शो करेंगे, दोनों ही कार्ड नई शुरुआत को बताते हैं, दोनों ही कार्ड एक्शन को बताते हैं, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए आ ही रहा है। और क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, तो अब बताइए आप ये साइन है या नहीं। यहाँ पर एक पेयर बन चुका है, यहाँ पर यूनियन आपका फोर शो होगा, विद इन 3 मंथ्स आप इनके साथ यूनियन में आ जाओ, ठीक है। हाँ, 3 मंथ्स का ही मुझे कहा गया है, तो मैंने बता दिया आपको। 3 मंथ्स में आप इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये क्वालिटी टाइम ऐसा होगा जहां पर या तो आपका बर्थडे या कुछ ऐसा, जहां पर ये क्या करेंगे, ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, आप कुछ एंजॉय कर रहे हो, एक ब्यूटीफुल टाइम आप इनके साथ स्पेंड कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 3 सी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, के और मार्च का महीना। जय सिया राम। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके, इनको ऐसा लगता है आप आज भी इनसे हर्ट हो। वो जो किंग ऑफ कप्स जिसने अपने इमोशंस आपको नहीं दिए, इस क्वीन ऑफ कप्स को जो डिजर्व करते थे, यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया, पेज ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है। इसका मतलब ये है ये आपसे एक सॉरी बोलना चाहते हैं। इनको लगता है कि आज भी आप इनको लेकर कोई तो शिकायत आपके मन में है इनको लेकर, करंट टाइम में भी, और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो। हाँ, इनसे गलती हुई है, इनको समझ में आ रहा है, इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको पता ही है। सो ये अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है इनकी तरफ से। और क्या है, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड भाई साहब, बहन जी, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं, इन कार्ड्स को देखिए। अब और क्या चाहे, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब और क्या देखें, सीरियसली, तुमको जो देखा दिल से, ये क्लिक हुआ है इस जोड़े को देख के, दिल से निकली हाय, हाय, ये वाला हाय, हाय वाला हाय नहीं। यहाँ पर देखिए बहुत ब्यूटीफुल पेयर, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी पेयर बनता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी बनता है, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड का भी बनता है। लेकिन ये जो कपल है ना भाई, ये जो कपल है ये यूनियन को बताता है। वो कपल तो हो सकता है एक दूसरे के एनर्जी को कहीं ना कहीं मैच तो कर रहे हैं, लेकिन यूनियन के लिए रेडी नहीं है। बट ये बताता है कि भाई इमोशंस दोनों के ओवरफ्लो हो रहे हैं, दोनों इमोशनल है एक दूसरे को लेकर, दोनों इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं एक दूसरे का, और दोनों ही रेडी हैं यूनियन के लिए। सो यस, आप रेडी हैं, लेकिन ये क्या हुआ, हे हरि राम, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी, ये वही लेडी है, ये वही लेडी है। अब आप बोलोगे वो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थी। देखिए यहाँ पर आपका पेयर बन गया। अब कुछ के केस में, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी, तो कुछ जो ये थर्ड पार्टी है ना, जो वो लेडी थी, उसका कुछ का नेचर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह है और कुछ का है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है वही थर्ड पार्टी, लेकिन क्या है कि कुछ के केस में मेरे व्यूवर्स, आपके जो लोग, पता नहीं कितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक क्वीन नहीं है वो। किसी के केस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी के केस में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। किसी के केस में वो थर्ड पार्टी सिर्फ इसके लिए आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना चाहती है, और कुछ के केस में भाई ये एक डिस्ट्रैक्शन है, बस एक इनको एक सेटिस्फेक्शन है कि कोई इनके कंट्रोल में है, कोई अंडर कंट्रोल है। कुछ लोगों का होता है ना, अपनी जीत को समझते हैं कि उनको ये रहता है कि भाई ये मेरे अंडर कंट्रोल है, बस मैं जीत रही हूँ, ये वो है। तो ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखे हुई है। और यस, एज यू कैन सी, टू ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर कंफ्यूज सिर्फ इन्हीं दो सिचुएशन में है, इन्हीं दो लोगों में, एक तो आप और एक ही है इनकी माँ। माँ जरूरी नहीं है मदर ही हो,
ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रांगली एक फीमेल है, इतना मैं बोल सकती हूँ। मुझे बार बार बस एक फीमेल 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 ही आ रही है, ठीक है। एक फेमिनाइन एनर्जी है ये, कोई मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है ये। टू ऑफ सॉर्ड, ये कंफ्यूज्ड है, बट इनका कंफ्यूजन ऐसा समझो हो गया दूर, बहुत हद तक दूर हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको चूज कर चुके हैं, ऑलरेडी आपका पेयर बन चुका है, मतलब इन्होंने आपको चूज कर लिया है। अब आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको। आज ऑरेंज ऑरेंज निकालेंगे, ठीक है, आज मैच करेंगे। सॉन्ग आ गया है भाई ऑरेंज में, 2 सॉन्ग है, ठीक है, लिख रहे हैं ना आपको। अभी मैसेज निकालते हैं ऑरेंज स्लिप में। पहला मैसेज है आपकी जरूरत है, ओके, तो भाई इनको आपकी जरूरत है। नेक्स्ट, अरे ऐसे ऑरेंज नहीं ढूंढे जाएंगे, चलो भाई आने दो जो आ रहा है। और ये सिर्फ मैसेज के लिए नहीं था, आपको भी अपने पार्टनर को नहीं ढूंढना है। उप्स, नहीं भाई नहीं, काफी एरर है। अब मैं पहले सॉन्ग, ठीक है, पहले आपके लिए सॉन्ग आया है। नजर मिली दिल धड़का मेरी, वाह वाह वाह, धड़कन ने कहा, क्या कहा, राजा आ गया ना। बताओ बताओ, अभी कंफर्मेशन, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राजा वाला एग्जांपल ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, सेकंड सॉन्ग है, दो दिल मिल रहे हैं, परदेस मूवी का सॉन्ग है। मगर चुपके चुपके, क्या बात कर रहे हो, हमें सब पता है। रीडिंग हो रही है भाई, आप ही की तो रीडिंग हो रही है, चुप चुप के तो नहीं, पूरा पब्लिक देख रही है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन प्लीज। ये आपको बोल रहा है कि आप इनकी सिचुएशन को समझो। हमने पूरा का पूरा आपको समझ लिया, ऊपर से लेके नीचे तक, अब क्या बाकी रह गया। आपकी जरूरत है, ये मैंने रीड कर लिया था वैसे। फॉरगिव मी प्लीज, ये चाहते हैं आप इनको माफ कर दो। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। ये बोल रहा है कि जो कुछ हो वो आप ही हो, जो ये आप मतलब ये जो चाहते थे वो आप ही हो। हमारी शादी जरूर होगी, देख रहे हो, और अपॉन्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी शादी जरूर होगी। प्लीज ट्रस्ट मी, वही तो नहीं होता, वही तो करके पछता रहे हैं। ये बोल रहे हैं प्लीज आप ट्रस्ट करो इनका, सच्ची भावनाएं हैं मन में आपके लिए। ये बोल रहे हैं मेरे मन में सच्ची भावनाएं आपके लिए, आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है, यू आर अ ट्रू पर्सन। ये आपको बोल रहा है आप एक ट्रू पर्सन है, सच्चे इंसान हो भाई, सच्चे, तभी तो वैल्यू नहीं की। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा, ओके, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, तो भाई ना इनका मन लग रहा है ना। और अगर आपको ध्यान में हो, 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके वाले, तो उसमें ये लाइन है ना, सांसों में कई बेकरारी, है ना, ऐसे ही है, आंखों में कई रत जगे। ओके, अब आगे की लाइन सुनना, वो इस मैसेज से रेजोनेट कर रही है इसलिए सुना रही है। घर कहीं लग जाए दिल तो, मतलब अगर इनका दिल कहीं लग गया तो, फिर कहीं दिल ना लगे, अच्छा, तो इनका दिल नहीं लग रहा क्योंकि इनका दिल आपसे लग गया। Why did you say that I'm not mature? आपने इनको ऐसा क्यों कहा भाई कि ये मैच्योर नहीं है। कितनी बार मैं समझाऊं आपको भाई, पागल को पागल नहीं कहते, इतना भी आप में सेंस नहीं है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ओके, ये कह रहे हैं ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आई वॉन्ट टू सी यू इन प्राइवेट। प्राइवेट, प्रज्ञा ने आधा लिखा ये मैसेज, प्रज्ञा को कहूंगी मैं, इसको कंप्लीट करना था भाई। प्राइवेट बस लगाना था, प्राइवेट स्कूल लगाना था, क्या था ये बोल रहा है ये आपको प्राइवेट स्कूल में देखना चाहते हैं या प्राइवेट बस में देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा। ब्लेसिंग्स, ओके, आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है इस रिश्ते में। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ये इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा।
भाई, मेरे मेरी बहना, हमको एक बार समझ में आ गया था, तो बस आपको एक ही बार था कहना है। मेरे भाई, मेरी बहना, आपको बस एक ही बार था कहना, तो आपने बार बार क्यों कहा? अगेन सेम मैसेज, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। भाई, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हम समझ गए थे कि आप कंफ्यूज्ड हो। थोड़ा हिंदी में बोलते तो मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा हो जाते कि द्वंद में पड़े हुए हैं, भलाने में पड़े हुए हैं, तो मे बी मेरे व्यूअर्स को दिक्कत होती, लेकिन भाई कंफ्यूज कंफ्यूज। एनीवे, व्हाट नेक्स्ट? बस आप मत ठुकरा देना, मतलब हर कोई ठुकरा रहा है इनको, बड़े ठुकरे हुए आदमी है भाई ये इंसान है। अब क्या करूं मैं आपके पार्टनर की तारीफ। एनीवे, सॉन्ग हो गया, मैसेज हो गए, अब लेते हैं गाइडेंस। आज गाइडेंस लेंगे हम श्रीमद् भागवत गीता से। ओके, ओके भाई, नारायण भगवान जी आ गए हैं हमारे, ठीक है। नारायण भगवान जी के 10 अवतार आ गए हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं हमसे? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अवतार है भाई। अब सुनो, यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है ये, सीड ऑफ क्रिएशन। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि पहला मैसेज, अगर आपके माइंड में कोई थॉट डाला गया है, देखो समझो ये सीड ऑफ क्रिएशन, यूनिवर्स ने पक्का आपके माइंड में कुछ तो थॉट डाला है, कुछ करने का, कुछ न्यू स्टार्ट करने का, कुछ तो क्रिएटिव आपके माइंड में चल रहा है। चाहे वो इस रिश्ते के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी न्यू कनेक्शन की बात हो, या फिर आपके करियर वाइज हो, कुछ आगे बढ़ने की बात हो, आपकी ग्रोथ की बात हो। बट आपके माइंड में कुछ तो थॉट आया है अभी रिसेंट पास्ट में, या कुछ न्यू या कुछ हटके करने का, मतलब खुराफाती दिमाग हुआ है आपका, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो जो सीड हमने आपके भेजे में डाला है ना, वो ग्रोथ का सीड है, ठीक है। तो उसको आप पानी दो, पॉजिटिविटी दो। पानी कैसे देना है भाई? खोपड़े में पानी नहीं डालना, गर्मी की वजह से डालो, उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। सीड का मतलब सीड ऑफ क्रिएशन। ये जो थॉट आया है ना आपके माइंड में, कुछ अलग करने का या आगे बढ़ने का, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, आप उसको पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी फीड करवाइए, वो ग्रो करेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। होप आप समझ पा रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने आपके माइंड में कोई थॉट डाला है, भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। इसको आप इस एग्जाम्पल से लो। अगर आपके माइंड में बैठे बैठाए थॉट आ रहा है कि कहीं घूम आता हूँ, एक थॉट आता है, और आप बोल रहे अरे काम बहुत पड़ा है, ये क्या मैं फालतू का सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। अरे, यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम फलानी जगह आओ, इसलिए उन्होंने थॉट डाला कि तुम घूमने के बहाने ही आ जाओ। तो निग्लेक्ट मत करो, कहने का मतलब ये है। बड़ोदरा की एनर्जी, बेस्ट ऑफ योगीज। योगीज, मैं भी योगी ही हूँ, तो आपको बोला जा रहा है बेस्ट करो योगी का। ठीक है। सो मेरे लिए जो बेस्ट हो वो आप करिए, आपके लिए जो बेस्ट है मैं कर रही हूँ। आपको क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कैसे मेरा बेस्ट कर सकते हो? आप मुझे ग्रो करवा सकते हो, मैं ग्रो करूंगी तो आप भी ग्रो करेंगे मेरे पीछे पीछे, क्योंकि आप तो मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, आप तो मेरे फॉलोवर्स हो। तो आप ग्रो नहीं करोगे क्या? मैं करूंगी तो आप भी करोगे, तो मेरे को ग्रो करवाओ। और हाँ, जिनको भी टैरो कोर्स चाहिए, ये जो नंबर है आप वहां कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वहां पर मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। ओके, सो ये जो कार्ड है ये मुझे बताता है बेस्ट ऑफ योगीज। इससे मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है, वो ये कि या तो साधना का या मेडिटेशन का, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। द टाइम ऑफ डेथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया भाई। यहाँ पर कुछ तो यूनिवर्स एंड कर रहे हैं, कुछ तो आपकी लाइफ में एंड कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर कुछ एंड हो रहा है, कोई रिश्ता अगर खत्म हो रहा है, या कोई चीज अगर एंड हो रही है, तो आप ये समझना वो इसलिए एंड हो रहा है ताकि ये जो थॉट था जो आपके माइंड में डाला गया, आप उस पर काम कर सको। क्योंकि जब तक एंड नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि वो भी चलता रहेगा, ये भी चला लेंगे, नहीं नहीं,
यूनिवर्स बोल रहा है एक को चूज करके आगे बढ़ो, या तो उसी को पकड़ के रखो जो पुराने वाला है। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही, ना मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, ना किसी जॉब की बात कर रही हूँ। एक थॉट, ठीक है। अब वो थॉट किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है, वो रिश्ते की रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपके करियर की रिगार्डिंग हो सकता है। यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर आपको पुराने वाले को एंड करना है, कंप्लीटली एंड उसका करना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे और तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगी। ये अलग ही लेवल का बंदा था वे। इतना ऐसे होने वजह है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा चीजें क्या कर रही है, तो सरेंडर कर दो। 100 बातों की एक बात, नहीं समझ आया क्या एंड करना है, क्या स्टार्ट करना है, योगी जी को सौंप दो, आप भगवान जी को सौंप दो, यूनिवर्स को सरेंडर करो सिचुएशन टोटली, कि भाई हमारे समझ नहीं आ रहा क्या तो हमारी लाइफ में एंड हो रहा है और क्या स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो सरेंडर करो, फिर गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलते जाओ। सो होप आपको गाइडेंस समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो रिवर्स में जाओ, रिवर्स में करो वीडियो को और देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आई तो और क्या, आपको क्या लगता है फिर से बोलूंगी मैं, फिर से समझाऊंगी मैं, कल समझाती हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।